चलिए बेटा आज की कोचिंग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हम पढ़े थे बेटा त्रिभुज संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप त्रिभुज संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर चौथा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। कह रहा है दी हुई आकृति में यदि एल एम, ये एल एम है, ये सी बी इसके क्या पैरेलल है यानी समांतर है। ये समांतर का साइन होता है, सही है, पैरेलल का। और एल एन ये वाली, सही है। सी डी यानी इस वाली के क्या है, समांतर है। इसके क्या है, समांतर, मतलब जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है। ठीक है, ऐसी जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है। ठीक है, ये इसकी क्या है, समांतर है। ठीक हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। सही है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। सही है, हाँ वो तो फिर इधर से उधर ले आए, ए एन अपॉन डी एन, ये इसको ये कर दो, ये सिद्ध कर दो, मतलब इसको ये उठा के उन्होंने इधर कर दिया और वो इधर कर दिया। ठीक है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही है, उसको देख लेते हैं, जो भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं शायद। हाँ सही है, ठीक। एक वो इस वाले को कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको इसको इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी देखते हैं। चलो अब देखो, जब कोई चीज पैरेलल होती है तो मतलब ये इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। किसके, इसके रेशियो से इसके रेशियो से, मतलब इसका अनुपात, हम इसका अनुपात निकालें, इनके तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। पैरेलल की ये खास बात होती है, ये आपकी प्रमेय है। ये प्रमेय आप उसको जो है पढ़ लेना, और कमा बिल्कुल आपको पता भी होनी चाहिए, तभी आप ये त्रिभुजों के सवाल कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। पैरेलल वाली थ्योरम जरूर देख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा एम बी। देखो पहले ये वाला ऊपर लिख लो, चाहे ये लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया बेटा एम बी अपॉन ए एम, सही है, बराबर क्या हो जाएगा आपका। देखो पहले ये लिख दें, कौन कौन से त्रिभुज में, सही है, त्रिभुज त्रिभुज ए एम एल, और क्या इसमें लिख दें त्रिभुज ए एम बी सी, त्रिभुज ए एम बी सी में ऐसा लिख दिया। केवल एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें ही बात कर रहे हैं। सही है, तो ये इसके जो पैरेलल है तो इसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो आप लिख लोगे ये समरूप, आप चाहें तो समरूप वाली कसौटी लगा लो, बात वही होती है। सही है, समरूप देखोगे आप लोग, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्या है, बिल्कुल समरूप है। ठीक है, आप वैस का लिखोगे या फिर ऐस का लिख लो। अच्छा ये भी लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए एम सी जो समरूप है बेटा, किसके है बेटा, त्रिभुज ए एम एल के, त्रिभुज ए एम एल के। सही है, ये दोनों क्या है, समरूप है। सही है, ये आपके समरूप है, तो उसी में इसी हिसाब से आप क्या इसकी कसौटी लगा रहे हो, एम बी अपॉन ए एम। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर वाली तो ये हो जाएगी आपकी एल सी अपॉन ए एम, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर देखो, दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, सही है, एक जोड़ने पर ये कर रहे हैं हम, एक जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ना है बेटा, एक जोड़ना है, तो हम लिखेंगे एम बी अपॉन ए एम प्लस एक बराबर एल सी अपॉन ए एम। इधर भी एक से कट गया, रहा तो वही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये बात समझ गए। अब इसमें क्या लगेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा ए बी, सही है, तो ये जाएगा एम बी प्लस ये ए बी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ए बी कह रहे हैं, ए एम है ये भाई, ए एम है, ए एम है, ये आपका क्या है, ए एम, सही है, तो ये हो जाएगा ए एम, सही है, ये हो गया आपका ए एम बराबर, इधर आपका क्या हो जाएगा एल सी, एलसीएम ए एल है तो प्लस ए एल, सही है, ये हो गया। अब देखो इसका देखो क्या है, देखो एम बी और प्लस ए एल, ये आपका पूरा क्या है, ए बी है, ये आपका पूरा ए बी है, ए बी लिख देंगे, सही है। और ये आपका देखो कितना एल सी प्लस ए एल, ये पूरा आपका बेटा क्या है, ए सी है, इसको ए सी लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम बी प्लस ए एल की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, ए बी, क्या लिख दिया, ए बी बटे ए एम, कितना, ए एम, सही है, बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको एल सी प्लस ए एल को, एल सी प्लस ए एल को जोड़ा तो हमारा क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है, तो आपको क्या लिख देंगे, इसको ए सी बटे ए एल, सही है, ए एल। अब इसको ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि देखो उसमें ए एम ऊपर दे रखा, तो ए एम ऊपर कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइडों को बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सही है, ए एम, सही है, अपॉन ए बी, सही है, बराबर ए एल अपॉन ए सी, दोनों साइडों को बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समीकरण आपकी एक हो गई, सही है, समीकरण आपकी एक हो गई, सही है। अब बात करेंगे इसी प्रकार
त्रिभुज कौन कौन से बने? त्रिभुज ANL और त्रिभुज ADC, सही है, इस वाले में बात करेंगे, ठीक है। कोई तो वो नहीं है, ये भी आपने क्या समरूप है, तो त्रिभुज ADC समरूप है, सही है। त्रिभुज किसके बेटा? ANL के, क्या? ANL के, सही, ANL के क्या है? समरूप है। जब समरूप है तो देखते हैं इसमें, देखो बहुत सरल है, ये वाली जैसे इसमें करा था, ये वाली ऐसे कर लो, सही है। हमने क्या ऊपर कौन सी लिखी थी? MB, ये वाली लिखी थी ऊपर, तो हम लिखेंगे ND, ये DN, सही है, बात वही है, DN बटे AN, सही है, AN, सही है, बराबर क्या हो जाएगा? LC अपॉन AL, सही हो गया। अब वही दोनों तरफ क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे फिर, सही है। यहाँ पे ये लिख भी देंगे इसी प्रकार, सही, इसी प्रकार कर रहे हैं हम, कोई बिल्कुल सेम है, दोनों ओर एक जोड़ने पर, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? एक जोड़ने पर, ठीक है। देखो जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? DN, सही है, DN आपके क्या हो जाएगा? प्लस AN बटे, नहीं पहले AN लिख रहे हैं, ये दो हमने एक लिख दिया, प्लस AN, सही है, एक लाइन बाद में कर देंगे LC अपॉन AL प्लस 1, ये हो गया, हाँ AL, सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? DN प्लस AN बटे AN, सही है, ये हो गया आपका क्या? LC प्लस AL, सही है, अपॉन AL, सही है। अब देखो बिल्कुल वही होने, कोई दिक्कत तो है नहीं है। ये तो LC, आपको AL जो है आप इसको लिख देंगे, AC लिख दोगे, और DN या ND, सही है, आपको क्या लिख दो? AN, इसको हम AD लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा बेटा आपका, देखो AD हो गया, इसकी जगह हमने AD लिख दिया, बटे AN, सही है, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया बेटा आपका AC, सही है, बटे AL, सही है, ये हो गया AL, सही। अब इसको उल्टा कर दो दोनों को, क्या हो जाएगा? AN बटे AD, सही है, बराबर क्या हो? AL अपॉन AC, सही है। ये देखो, ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 2, सही है। ये समीकरण आपकी 2 हो गई। अब देखो क्या करना है, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो AL अपॉन AC एक जैसे, तो जब ये इसके बराबर है, ये इस वाले ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, सही है। समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, सही है, 2 से लिखेंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके बेटा? बराबर होंगे, सही है, बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका? AM, सही है, अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा? AN अपॉन AD, सही है, ये आ गया। ये आपसे प्रूव करवा रहा है, देखो यहाँ पर आपसे ये देखो सिद्ध करवाया, इसी प्रकार आप इसको कर सकते हो, सही है, बिल्कुल सेम तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना। आपका AM अपन BM दे रखा है, अच्छा AM अपन BM दे रखा है, और अब ये वाले को हटाकर उन्होंने वो वाला कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उस वाले से करोगे बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाओगे, आपका भी वो वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जौन सा उसमें आया देखो, 2 नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, वो कहेगा ये लिखो या ये वाला सिद्ध करो, तो आप हमने ये वाला कर दिया, ये वाला भी आप इसी तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, पूछना तो नहीं है किसी बच्चे को, पूरा हमने करके दे दिया, ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा।